रास्ते से गुजर रहे थे। बगल में अस्पताल है, बगल में स्कूल है और ये बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें विकास निदेशालय का कुछ डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीटवेल डेवलपमेंट। खैर, डेवलपमेंट हर तरह की होनी चाहिए और ये देख के मन अंदर से बहुत दुखित हुआ। इस तरह का कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। आम लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग बताते हैं कि घुटनों तक पानी लग जाता है एक बार की बारिश में। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि मानसून आए तो हमारे लिए बहार लेकर आए, हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। आप देख सकते हैं आम जिंदगी में लोगों का ये हाल है। आसपास रहने वाले किस तरह का हवा का सेवन कर रहे हैं इन कूड़ों कचरों की वजह से। बुरा हाल हो जाता है निकलने में इधर से, बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। या गंदगी से हम बीमार होते हैं यहाँ पे। एमसीजी से बार बार में हमने शिकायत की है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे तो कई बार तो मरे हुए कुत्ते बिल्ली भी डाल जाते हैं, इतने बदबू आती है यहाँ से आप निकल नहीं सकते। एक महीना हो जाता कूड़े को यहाँ पे ढेर। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है और अभी मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। गुरुग्राम, आपने नाम तो सुना होगा। वो गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, वो गुरुग्राम जो डेवलपमेंट में पूरे दिल्ली एनसीआर या फिर हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में काउंट होता है। उस जगह की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ मैं खड़ी हूँ एक गली के चौराहे पे, जहाँ मुझे यात्रा करते समय इस तरीके का कचरे का ढेर दिखाई पड़ा। मैं इस चीज़ को देखकर ये महसूस कर पा रही हूँ कि जिस तरीके से डेवलपमेंट में अदर जो सब्जेक्ट्स को लेकर डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कूड़े और कचरे को लेकर भी पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट के बावजूद ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये शहरों में, आखिर ये गलियों में कौन सी परिस्थिति है जो लोगों को बाध्य कर दे रही है इस तरीके से सिचुएशन में चलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ से गुजर रही थी और जिस तरीके से मुझे स्मेल आ रही थी, यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से आते और जाते समय लोगों को जिन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी इन कूड़ों की वजह से, कचरों की वजह से, वो सच में कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग नाक दबाकर जाते हैं और वापस आते हैं। इस बातचीत के क्रम में हमें बहुत सारे लोग मिले हैं और जिन लोगों को ये लगा कि शायद ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सबों को बात करनी चाहिए। सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहीं के रहने वाले हैं? किराएदार है, मतलब रहते तो यही है ना। मैं एक आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये हाल है अभी गली का, जिस तरीके से कूड़े कचरे हैं, क्या लगता है आपको गुरुग्राम जैसे जगह जो जिसको बहुत डेवलप्ड माना जाता है, कहा जाता है कि ये अपने आप में एक साइबर सिटी है, हर तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ होते हैं, फिर इस तरह की चीज़ों पर सरकार की नज़र नहीं जा रही है या फिर कुछ लोगों की कमी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? आप लोगों का क्या कहना है? मैं एक एक करके सबसे पूछती हूँ। फिलहाल भैया आप बताइए। मेयर को चाहिए ना जी, जो मेयर है यहाँ का, तो इसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ के मेयर की ये कमी है, मेयर ने कमी है और किसकी कमी है? मेयर की कमी है। इनका ये कहना है कि यहाँ के जो मेयर हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। इस सेक्टर के मेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर गली या फिर हर कस्बे में जिस तरह के कूड़े कचरे हैं उसको उठाया जाए, उसको एक जगह दी जाए ताकि आने जाने में आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भैया आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंद होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आए, इस तरह के काम हो कि कूड़े से संबंध? बुरा हाल हो जाता है निकलने में इधर से, बारिश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। साहब यहाँ शूज निकाल के जाना पड़ता है। बारिश ने अभी फिलहाल दस्तक दी है, मानसून का अभी आगमन हुआ है। अभी 2 से 3 बाद बारिश के बाद ये लोगों का कहना शुरू हो गया है कि आना जाना मुश्किल हो रहा है। मैं खुद निकला नहीं जाता इधर से, बदबू होती है, सारे शराब चालू पूरे उसमें भर जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक गली की नहीं है, सारे गलियों की यही कहानी। सारी गलियों की कहानी है, अंदर जाके वैसे हो रहा। आप क्या कहना चाहोगे, किससे अपील करना चाहोगे? सरकार, मेयर, कोई है जो लगता है कि आप इसके लिए इस उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि ये जो सड़कें हैं ये पूरी तरीके से साफ रहे? सबका ही दायित्व बनता है। तो मतलब सरकार, मेयर जो हैगा, जो देख रेख कर रहा। नहीं फेंकना चाहिए ऐसे, और सरकार का भी ये है कि ध्यान देना चाहिए कि नहीं फेंकने दें, कहीं उचित स्थान दें जिससे एक साइड में रखा जाए, नहीं तो बीमारी फैलेगी, बारिश होगी, बदबू होगी, यहाँ मच्छर। जिस तरीके से सारे क्षेत्रों में पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कूड़े को लेकर खर्च नहीं किया जाता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो सूचना है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कूड़े को लेके हर महीने, हर वर्ष कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। बावजूद उसके जिस तरीके से गलियों में गंदगी देखने को मिल रही है, हम आसानी से कह सकते हैं कि 1 रुपये भी गंदगी
सफाई पे खर्च नहीं होती। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जो पैसे कूड़े के लिए आते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? इस बारे में भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, जैसा हो वैसे करो। यहाँ के आसपास के लोगों की भी हालत ख़राब हो रखी है और मैं एक बार इस चीज़ को दिखाना चाहूँगी, जिस तरीके से कूड़े की हालत है। कूड़े को चलो एक गार्बेज में फेंका, एक कोने में फेंका तो भी बात समझ में आती है। इन लोगों ने पूरी सड़कों पे कूड़े को फेंक कर रखा है, जिस वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीना में ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ कूड़े कचरे देखने को मिल रहे हैं। वाकई ये गंभीर समस्या है और वाकई मेयर को या फिर जो भी पद्धति है जिसके द्वारा ये कूड़ा कचरा साफ़ कराया जाता है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बात करने और सुनने और समझने की नहीं है। मुद्दा वाकई विचार करने की है और इस पे काम करने की है। ये बोल रही हूँ भैया, कूड़े यहाँ इकट्ठा नहीं होने चाहिए। जैसे खट्टा कूड़ा होएगा तो 4 दिन में 5 दिन में यहाँ तो उठाया जाएगा। या गंदगी से हम बीमार होते हैं यहाँ पे। तो क्या 4 दिन 5 दिन पे यहाँ कूड़े उठाए जाते हैं? नहीं उठाए जाते। 1-1 महीना हो जाता है कूड़े को यहाँ पे ढेर। अच्छा एक बात बताओ आप, ये कूड़े इस तरीके से फेंकता कौन है? पूरी सड़कों पर कूड़े आके ऐसे लगे हुए हैं, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन करता है? ये जिम्मेदारी किसी की नहीं है मैम। मैं बताऊँ तो मैं चलते जाते हैं, फेंकते जाते हैं कूड़े को। ये यहीं के किराएदार हैं और गांव वाले भी हैं। कहीं ना कहीं गलती सबकी होती है। आम पब्लिक भी जिस तरीके से कूड़े को फेंक रही है, जो तरीका है फेंकने का, वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई सफाई का कोई वही नहीं है। हम यहाँ मूर्ति टेकते हैं, जब यहाँ हम सफाई कराते हैं नवरात्र में। सबसे खास बात यह है कि पूजा पाठ जो हमारे हिंदू रिचुअल्स के मुताबिक माना जाए तो सबसे शुद्ध चीज़ मानी जाती है। यहाँ दुर्गा पूजा होती है, आस्था का विषय है। वहाँ आपको पता होगा कि जिस तरीके से नवरात्र में हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है, साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। एक तरफ यहाँ मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कूड़े कचरे को। तो क्या ये साल में एक बार हम दुर्गा माँ के लिए साफ़ सफाई करेंगे तो वही हमारा औचित्य है? आप बताएंगे कुछ? और मैं क्या बताऊँ, आपको बताऊँ तो मैं यहाँ तो बस हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना यही है। बताऊँ कूड़े को ढेर नहीं होने चाहिए, सफाई रह जानी चाहिए। कहीं गाड़ी लगाई जावे और कहीं कूड़ेदान टेका जावे। आप किससे अपील करना चाहेंगे? आप किससे उम्मीद कर रही हैं कि यहाँ के कूड़े कचरे को साफ़ कराए? आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए सामने? कौन आके इसको साफ़ कराएगा? साफ कौन कराएगा? बताऊँ तो मैं जो यहाँ के प्रधान है वही कराएंगे। यहाँ के जो प्रधान हैं उनको ये संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ साफ़ सफाई करानी चाहिए। अब हम क्या हरियाणा क्या बताएं, खट्टर तो कुछ ध्यान नहीं दिए। और सरकार उससे पहले कांग्रेस का था, हरियाणा के लिए अच्छे थे, सफाई पर ध्यान देते थे। हम कोई पार्टी से नहीं हो। जी बिल्कुल। वो ध्यान देते। हमने अनुभव किया सफाई में, रावत क्या था वो हरियाणा का हुड्डा सरकार, वो सफाई पे कुछ ध्यान दिए। अच्छा, उन्होंने सफाई पे ध्यान दिया। इस बार वाले सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे सर। सही बात बोल रहा हूँ, अनुभव किया हूँ। कचरे पे पूरे नहीं ध्यान दे रहे। पूरे जाते हैं तो नाक बंद करके जाना पड़ता है हरियाणा में। हम जब सरोल में रहता हूँ, पुलिस चौकी पे बुरा हाल है। वहाँ पे गली से पानी निकल रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा सरकार। सिर्फ कूड़ा कचरा ही नहीं, नालियों की, गलियों की, सड़कों की, सबकी हालत बदतर है। गुरुग्राम जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटी मानी जाती है, अपने आप में इसने अपना एक रुतबा रखा है, शहरों में ये काफ़ी नामी है। लोग गुरुग्राम को एक बड़े दृष्टि से देखते हैं और यहाँ आने के बाद मामला कुछ और नज़र आ रहा है। आंतरिक जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं नज़र आ रही है। रास्ते से गुजर रहे थे, बगल में अस्पताल है, बगल में स्कूल है और ये बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें विकास निदेशालय का कुछ डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीटवेल डेवलपमेंट। खैर, डेवलपमेंट हर तरह की होनी चाहिए और ये देख के मन अंदर से बहुत दुखित हुआ कि ऐसे क्षेत्र जहां स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तमाम तरह की लोगों की ज़रूरत की चीज़ों हो, वहां इस तरह का कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। आम लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग बताते हैं कि घुटनों तक पानी लग जाता है एक बार की बारिश में। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि मानसून आए तो हमारे लिए बहार लेकर आए, हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। आप देख सकते हैं आम जिंदगी में लोगों का ये हाल है। आसपास रहने वाले किस तरह का हवा का सेवन कर रहे हैं इन कूड़ों कचरों की वजह से। क्या ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसमें नगर पालिका की, यहाँ के मेयर की किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
मैं चाहती हूँ कि यहाँ आने जाने वाले कुछ लोग हैं जिनसे मैं इस बारे में बातचीत करूँ। मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी, मैंने देखा आसपास में स्कूल वगैरह का भी लोकेशन है। ये देख के थोड़ा सा मेरा मन खिन्न हो रहा है। गुरुग्राम जैसे जगह में, जिसको हम साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, हर तरह की डेवलपमेंट है यहाँ पर, बावजूद उसके ये कूड़े और कचरे सर ये क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे देश विदेश से लोग भी आते हैं और एमसीजी से बार बार में हमने शिकायत की है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे तो कई बार तो मरे हुए कुत्ते बिल्ली भी डाल जाते हैं, इतने बदबू आती है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। बिल्कुल, मैं वो बदबू को फील कर पा रही थी, आसपास से गुजर रही थी तो जी। हमने बार बार एमसीजी से भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रास्ते में यहाँ पे गड्ढों पे पानी भर जाता है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, आगे भी देखिए। मतलब बरसात के दिनों में तो यहाँ निकल ही नहीं सकते आप किसी भी एंगल से। अब देख पा रही हूँ मैं कि बरसात आम दिनों में भी लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। जो भी लोग क्रॉस कर रहे हैं, नाकों पे रुमाल, नाकों पे हाथ रख के गुजर रहे हैं। अगर आम जिंदगी ऐसी हो जाएगी तो फिर बारिशों में तो तमाम परेशानियों को झेलना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि डेली यहाँ पे ट्रक वगैरह ट्रैक्टर से यहाँ पे गंदगी डाली जा रही है। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल सर? आखिर क्यों नहीं कराए जाते हैं ये काम? फंड तो आते ही होंगे, जब सब तमाम चीज़ों के लिए पैसे आ रहे हैं तो इसके लिए भी तो फंड पास होते हैं, तो आखिर इस पे नज़र क्यों नहीं जा रही है लोगों की? ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो इतने CSR से पैसे दे रहे हैं, इतने बड़े टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इंप्रेशन बड़ा ख़राब होता है। जब हमारे क्लाइंट विज़िट करते हैं तो हमें बड़े शर्म आती है। अपने कई बार तो अपने पैसों से हमने क्लीनिंग कराई है यहाँ पे। आम लोग यहाँ अपने पैसे से क्लीनिंग करा रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर हो गई है, क्या गरीब क्या अमीर, सारे लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। आखिर कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? किसकी जवाबदेही है? इस पर सोचना चाहिए। ये मुद्दा वाकई गंभीर है, सोचनीय है और विचार करने वाला है। इस बारे में तो यही कहेंगे, जो यहाँ का कॉर्पोरेशन है वो ध्यान ही नहीं देता इसके बारे में। कूड़े कचरे को बीमारियों की जड़ पैदा कर रखी है यहाँ पर। MCD वाले खुद कूड़े डालते हैं, क्या बात है? काम नहीं करते वो, कई रोज हो जाते हैं। इसको कम से कम 1 महीना हो गया कूड़ा पड़े हुए यहाँ पर। खुद रिक्शे से आकर यहाँ कूड़े डाल के जाते हैं। 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई इसकी सुनवाई भी नहीं है। कंप्लेंट भी करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कंप्लेन करते हैं यहाँ के लोग, कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सरकार रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कर्मचारी उसका ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। क्या निकलते नहीं है वो लोग यहाँ को? स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारी ध्यान देने के बजाय खुद आके यहाँ कूड़ा डाल के जाते हैं। अगर प्रशासन सख्त हो तो एक दिन भी कूड़ा ना रहे यहाँ पर। प्रशासन की कमी है ये। कहीं ना कहीं आम लोगों ने ये बोला है कि ये प्रशासन की कमी है, ये अधिकारियों की कमी है। जो लोग इसके लिए नियुक्त किए गए हैं ये उनकी गड़बड़ी है। ये वो लोग साफ कराने के बजाय यहाँ गंदगी और ज़्यादा फैला कर जाते हैं। यहाँ कोई ना सुनता, कई जगह कंप्लेंट डाल लिया में है, डाल जाए हैं सब। ये किराएदार डालते हैं यहाँ के, बाहर का कोई नहीं है। जितने आएंगे किराएदार आएंगे, पन्नी लेकर यहाँ डाल जाए। आम लोगों की भी ये गड़बड़ी है, लोग निकलते हैं सीधे जाके यहाँ डाल देते हैं। खैर, यहाँ के बैठ नहीं सकते। तो एक बात बताओ अंकल, आम लोग यहाँ डालते हैं तो उनके पास कोई और चारा है? कहाँ डाले वो, जहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के ले जाए? वो तो MCD का काम है, उनका थोड़ा ना। वे ये MCD का काम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कूड़ा घर बनवाओ, उसमें डाल देंगे सब। या कोई आते हैं कूड़ा उठाने वाली गाड़ी खड़ी कर दो, सब उसमें डाल देंगे। वे रोड पर डाल कर भाग जाए हैं। आम लोग बेहाल है इस कूड़े और कचरे की वजह से। इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।